और जो लोग धनवान बनना चाहते हैं वे 3 बातें याद रखें। आज धनवान बनने का फार्मूला चुटकी बजाते बता देता हूं, ताकि रातों रात तुम करोड़पति हो जाओ। अभी अभी बता देता हूं, ताजे हाथ बता देता हूं। 3 बातें। मूर्खः यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। श्री माने लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी स्वयं आएगी। लक्ष्मी जी सदा सहाय लिखना नहीं पड़ेगा आपको। कितने लोग अपने मकान के गेट के पास साइड में लिख देते हैं लक्ष्मी जी सदा सहाय, ताकि लक्ष्मी जी कहीं निकले उनके द्वार पर और पढ़ ले तो अंदर घुस जाए और सहाय हो जाए। ऐसे कोई लक्ष्मी तुम्हारी भाषा पढ़ती ही नहीं है, तुम्हारी भाषा को नहीं समझती। तुम चाहे जितने मंत्र मंत्र बोलो, ओम नामता गणपति गंगवा हरे नामता, ये वो दुनिया भर का तिकड़मबाजी, संस्कृत बोलो, इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, छत्तीसगढ़िया बोलो, लक्ष्मी कोई भाषा नहीं समझती है। तो लक्ष्मी क्या समझती है? जो मैं बता रहा हूं वो समझती है। क्या समझती है? मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, कोई मूर्खता का काम नहीं करता है, सब बुद्धिमानी से काम करते हैं। और जिसके घर में अन्न का अपमान नहीं होता है, अन्न को फेंका नहीं जाता है, और जिसके घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, उस घर में लक्ष्मी आकर बसेरा करती है। आज से संकल्प ले लो कि हम पति पत्नी लड़ेंगे नहीं। कितने तो पति पत्नी इतने दमदार हैं कि 24 घंटे में 12 बार टक्कर ले लेते हैं। और कितने घरों में पति पत्नी को 12 वर्ष बीत गए, कभी एक बार भी लड़ाई नहीं हुई है। और ऐसी पत्नी को नारायणी कहते हैं। याद रखना, नर के रूप में तुम्हारे भीतर नारायण बनने की ताकत छिपी है, तुम्हारे अंदर नारायणी बनने की सामर्थ्य छिपी हुई है, परंतु इसके लिए थोड़ी साधना करना पड़ेगा, गम खाना पड़ेगा, सहनशीलता रखना पड़ेगा, विवेक से काम करना पड़ेगा। सत्संग में डूब जाइए, विवेक पैदा कीजिए और गम खा लीजिए, घर में शांति स्थापित कीजिए। अच्छा लग रहा है। रुक इसलिए जाता हूँ, बहुत जोर बोलता हूँ तो हालत मेरी भी गड़बड़ा जाती है। और जोर न बोलूँ तो तुम्हारे पर असर भी नहीं पड़ेगा। एकदम तड़तड़ तड़तड़ ये टम बम बरसा देते। ये सत्संग की शैली है, कभी धीरे कभी तेज। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। वाह, गाइए संतोष नायक, बुलंद आवाज उठाइए। अगले साल सोहेला ले जाइए। धनीराम धन का पिटारा खोलिए। सेवाराम सेवा कीजिए गुरु जी की। सोहेला में सत्संग कराना है। गाइए ब्रजपाल दास दी, लखनऊ की आवाज सुनाइए। मति कीरति गति भूति भलाई। ये नई तर्ज है, सब दोहराओ, सीखो, याद करो, यहां से तब जाओ। कोई पूछे सत्संग में क्या मिला, चौपाई बोल दो तो बोले समझ नहीं पाया तो समझा दो, और ज्यों ही वो समझ जाएगा वो भी कल साथ में सत्संग सुनने आएगा। मत कीरत गति भूति भलाई। भलाई किसे कहते हैं? भलाई माने सज्जनता, भलाई माने भलापन, भलाई माने अच्छाई। जैसे कहते हैं ना, ये बहुत भले आदमी। भले आदमी मतलब अच्छे आदमी, सीधे आदमी, सज्जन आदमी, महान है, भले आदमी। तो
सच। आज मेरे पास में एक भक्त आए, मोरा गांव से इतवारी लाल साहू जी, खड़े हो जी। देखो इनकी श्रद्धा, सत्संग के प्रति रुचि। मैंने कहा इस साल तुम्हें प्रोग्राम नहीं मिला? बोले नहीं मिला है। तो मैंने कहा अगले साल आपको फिर मिल जाएगा। बोले अगले साल पक्का करूंगा, चाहे ये शरीर बेच देना पड़े, लेकिन आपका सत्संग कराऊंगा मूरा गांव। उनके शब्द सुन करके मैं बहुत प्रभावित हुआ कि किसी भक्त की श्रद्धा को शायद गुरु तो गुरु, जिसको तुम भगवान मानते हो, भगवान भी उसकी श्रद्धा की गहराई को नहीं नाप सकता है, किसकी कितनी श्रद्धा है। ये तुम चर्म नेत्रों से नहीं देख रहे हो। इस सभा में बैठे हुए 2-3 हजार लोग जो हैं, 3000, इन आंखों से नहीं देख रहे, ये हृदय के श्रद्धा की आंखों से देख रहे हैं। और किसकी कितनी गहरी श्रद्धा है, हमें कभी मिल पाए न मिल पाए, पास में चरण छू पाए न छू पाए भीड़ भाड़ में, लेकिन भीतर से जो लगाव है उसको शायद गुरु को भी पता नहीं है, केवल तुमको पता है क्या मेरा भाव है।